आप सभी योगी और साधक की अध्यात्म वृत्ति को समझ रहे हो। कितनी दुर्लभ साधना है, मन की कितनी बड़ी एकाग्रता है, अपने लक्ष्य की ओर कितनी सजग दृष्टि है, जिसमें ये कहा जाता है कि वह बोलते हुए भी नहीं बोलने के समान होते हैं। बोल तो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो बोल नहीं रहे। देखते हुए भी नहीं देखने के समान जिनका उपयोग रहता है, और चलते हुए भी नहीं चलने के समान उनका स्वभाव दिखता है। कितनी कठिन साधना, कितने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता। जैसे एक पनिहारिन पानी भरने को जाती है, पानी भरा बर्तन अपने सिर पर रखती है और बात करती है, चलती है, इधर उधर देखती भी है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी उसका ध्यान कहाँ बना रहता है? उसका ध्यान कहाँ बना रहता? उसका ध्यान सिर पर रखे हुए बर्तन का बना रहता है। सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जिसको अभ्यास नहीं है उससे धोखा हो जाता है, लेकिन जो अभ्यस्त है वह अभ्यस्त बात भी करेगी, हाथ भी हिला सकती, चल भी रही है, लेकिन उसके उपयोग की स्थिरता से उसके सिर पर रखा बर्तन स्थिर बना रहता है। ऐसे ही योगी साधक कम बोलते हैं, जितना आवश्यक उतना ही बोलते हैं। जहां जो देखने की जरूरत है उसे देख लेते हैं, लेकिन उपयोग को बदलने में देरी नहीं लगती। स्लेट पर लिखा जाता है ना, आजकल ऐसी स्लेटें चल गई हैं, पेंसिल उठाई, स्लेट पर लिख दिया लिख दिया लिख दिया, और यहां से बटन दबाया, सब खाली, डिलीट। पहले हम लोगों के जमाने में लिखो फिर मिटाओ, साफ करो, हाथ से साफ करो, पानी लगाओ, डस्टर से ब्लैक बोर्ड साफ करो, स्लेट पट्टी साफ करो। अब जमाना बदल गया, पेंसिल है, स्लेट है, अब लिखते जाओ, दिख रहा है, सब लिखा हुआ दिख रहा, और जरा सा बटन दबाओ, डिलीट। कंप्यूटर में इतना सारा फीड है, एक बटन डिलीट का दबा दो, मेमोरी से सब निकल गया। संत और साधक 24 घंटे तो ध्यान में रहते नहीं हैं, प्रवृत्ति में आते हैं, आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि निर्वृत्ति में वह लंबे समय तक नहीं टिक सकते। बाहुबली 1 बरस के लिए ध्यान में खड़े रहे तो 1 बरस वो अपने उत्कृष्ट ध्यान में लगे ही रहे, ऐसा थोड़ी है। अगर उत्कृष्ट ध्यान में उनका परिणाम लगा रहता तो 48 मिनट से ज्यादा लगते ही नहीं केवल अज्ञान होने में। छठा सातवां छठा सातवां छठा सातवां गुण स्थान उनका चलता रहा, छठा सातवां गुण स्थान चलता रहा। गुण स्थान बदल रहा है, परिणाम बदल रहे, आ रहे जा रहे, लेकिन वैसे परिणाम नहीं बन पाए जो 7वें गुण स्थान के ऊपर 8वें 9वें 10वें में पहुंच जाएं। 1 साल लग गई। इसका मतलब है दीक्षा लेकर के जब से बाहुबली ध्यान में खड़े थे वो 6ठे 7वें गुण स्थान में तो रहे। छठा सातवां छठा होता रहता है, 6ठे से 7वें में, 7वें से 6ठे, 6ठे से 7वें में, लेकिन 8वें की ओर अगर चले जाते, 8वीं की ओर जाते तो छपक श्रेणी में आ जाते, छपक श्रेणी में जाते तो केवल अज्ञान हो जाता, मोह का नाश करते, केवल अज्ञानी बनते। वो नहीं हो पाया। अब बाहर से देखने वाला तो यही सोच रहा, अरे बाहुबली इतना
उत्कृष्ट तप कर रहे हैं, तप उत्कृष्ट था, आहार को नहीं निकल रहे हैं, विहार नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह पर खड़े हैं, कोई प्रतिकार नहीं कर रहे। सर्दी आ गई उसको सहन कर लिया, गर्मी आ गई उसको सहन कर लिया, बारिश ऊपर से निकल गई उसको सहन कर लिया, स्थान परिवर्तन नहीं किया, हलन चलन नहीं किया, बामियां बना ली सांप बिच्छुओं ने, पक्षियों ने घोंसले बना लिए, खड़े हैं, तब उत्कृष्ट किया। लेकिन बाहर से जो उत्कृष्ट तप दिख रहा है उसमें परिणामों का उत्कृष्ट तप अभी नहीं आ पाया। अगर परिणामों का उत्कृष्ट तप आ गया होता तो उनको केवल ज्ञान पाने में 1 साल नहीं लगती। तो क्या परिणामों में वो ध्यान नहीं करते थे? ध्यान करते थे परिणामों में, लेकिन 6ठे 7वें गुणस्थान की भूमिका का ध्यान था, मुनि महाराज की भूमिका का ध्यान था। इसका मतलब ये है कि सामान्य ध्यान करना अलग बात है और कर्म क्षय करने में जो कारणभूत ध्यान है, केवल ज्ञान पाने में कारणभूत ध्यान है, मोहिनी कर्म को क्षय करने में कारणभूत ध्यान है, वो ध्यान तो किसी बिरला भव्यात्मा को कभी कभार आता है। अब देखो, बाहुबली को वो ध्यान पाने में 1 बरस लग गया, और जब उनके लिए उत्कृष्ट ध्यान वो आया छपक श्रेणी का, केवल ज्ञानी भगवान बन गए। आदिनाथ के लिए तो 1000 बरस लग गए। अब देखो, इनको तो 1 ही बरस, उनको तो 1000 साल लग गए। 6 महीने बैठे रहे ध्यान में। बाहुबली तो 1 साल का, उनका तो बड़ा तप है, लेकिन आदिनाथ 6 महीने। 6 महीने आहार विहार के लिए निकलते रहे, फिर भी ध्यान करते रहे। आदिनाथ भगवान को अपने अंदर के घातिया कर्म नष्ट करने में 1000 बरस लग गए। कितने बरस लग गए? बाहुबली को 1 बरस। बाहुबली की विशेषता रही कि जो ध्यान में खड़े हुए तो फिर विहार भी नहीं किया, आहार भी नहीं किया, बोले भी नहीं, सुने भी नहीं, अपने में रह गए। लेकिन मोहिनी कर्म को क्षय करके घातीय कर्मों को क्षय करने में 1 बरस वो वाला ध्यान आने में लग गया। आदिनाथ प्रभु के लिए दीक्षा लेने के बाद, 6 महीने का तप करने के बाद, फिर आहार विहार को निकलने के बाद, आहार नहीं मिलने के बावजूद भी जो सामयिक ध्यान चलती रही, फिर आहार भी हो गया, फिर विहार, फिर ध्यान, फिर ध्यान, फिर ये करते करते 1000 बरस लग गया। कितना बरस लग गया? 1000वें बरस में जब उनका उपयोग उस रूप में स्थिर हुआ, तब जाकर के उनको केवल ज्ञान हुआ। सामान्य बात नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली है, ध्यान में बैठे, अंतर मुहूर्त 48 मिनट हुआ नहीं, केवल ज्ञान। अब बताओ, भरत को 48 मिनट लगे, बाहुबली को 1 साल लगा, आदिनाथ को 1000 बरस। अब वो तीर्थंकर हैं, 1000 बरस लग रहे। ये कामदेव हैं, तीर्थंकर से छोटे माने जाएंगे, 1 बरस। और ये भरत चक्रवर्ती है, अंतर मुहूर्त में लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है, फिर भी अंतर मुहूर्त में। तो कहने का मतलब ये है, परिणामों में उपयोग की स्थिरता किसको कब बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कन्हैया जी का जन्मदिन आता है, जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती है, मटकिया ऊपर बांध दी जाती है, सभी जन उत्साहित होते हैं, प्रयास करते हैं, अपनी अपनी डंडी लिए, और हम करेंगे, अपना अपना ग्रुप बनाते हैं। ये नीचे खड़े होंगे, फिर उनके ऊपर खड़े होंगे, उनके ऊपर खड़े होंगे, खड़े आखिरी में वो जाकर के जो आखिरी रहता है वो सबसे आखिरी में ऊपर खड़ा होता, और उससे भी ऊंची मटकी रहती है। वो ऐसा हाथ करता है, ऐसा करता, और उसके ऐसा करने से नीचे के लोग हिलने लगते हैं,
और हिलने लगते तो वो मारने का प्रयास ही करता है, मार तो पाता नहीं और फिर गिर जाते हैं। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर तुम्हारा मौका चला गया, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम्हारा नंबर। ऐसा करते करते कितनी बार उसको लगता है कि बस बिल्कुल फोड़ने ही वाला हूं, और वो लगते लगते खिसक जाता है। कोई बिरला ऐसा होता है जो पूरी ताकत लगा के और मटकी को फोड़ देता है। जब हम पढ़ते थे ना मिडिल स्कूल में, प्राइमरी तो निकल गई, छोटे में रहती है, मिडिल स्कूल में आए, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहे, अब थोड़े बड़े हो गए, अब छोटी वाली नदी में थोड़ी जाएंगे, उतली वाली थोड़ी गहरी वाली में जाएंगे। ये किनारा पास का है, उतलापन है, अंदर जाओ और ऊपर जाओ। ऊपर एक बड़ा स्थान था, वहां पर पानी रुका हुआ रहता था, गहरा था, उस गहरे पानी में तैरना, और 5-7 लड़के मिलकर के जाएंगे। घर वाले बहुत मना करते थे, डांटते भी थे, लेकिन घर वालों को पता ना पड़ पाए और चुपचाप जा करके नहा धो करके, अब नहाना धोना तो 10 मिनट में भी होता, नहाना धोना काय को, उसमें खूब अपने तैरना, ये करना वो करना। और सारे बच्चे थोड़े उस समय उम्र के हिसाब से भी चंचलता रहती है और डर रहता नहीं है, तो किनारे पर बड़े बड़े झाड़ लगे रहते ना, कुछ ऐसे झाड़ रहते जो पानी के अंदर को भी आते हैं, डालियां, उन पेड़ों पर चढ़ करके ऊपर से पानी में कूदेंगे और फिर अंदर अंदर डुबकी लगा करके यहाँ वहां छिपेंगे, और एक पकड़ना चाहता है वो छिएगा, वो यहाँ से डुबकी लगा, उसने देखा कहाँ है, वो आ रहा है, फिर डुबकी लगा के पता नहीं किस तरफ निकल गए। 2-2 घंटे तक यहाँ पर गर्मी बढ़ती जा रही, धूप बढ़ रही, और इनको सुबह सुबह ठंडे पानी में नहाने में फिर पता तो लग जाता है, दिख नहीं रहे तो कहाँ गए होंगे, तो फिर कोई ना कोई देखने जाएगा, फिर डर करके सब भागेंगे जल्दी जल्दी। ये सब उस उम्र में चलता है। गहरे पानी में तैरना ही कठिन होता है, फिर डुबकी लगा के अंदर बैठना, छिपना, पानी में छिपना, वो देख लेगा तो वहां आएगा छूने के लिए, वो आया नहीं कि उसके पहले ही अपने डुबकी लगा के अब कहां से कहां निकल जाएंगे पता नहीं। ये खेल बच्चों का चलता रहता था, उसका अभ्यास रहता था। सामान्य नदी में थमे हुए पानी में तैरने में और जो बारिश का बाढ़ का पानी आता है जिसमें तेज प्रवाह रहता, उसमें तैरने में बड़ा फर्क है कि उसमें बहाव रहता है। अब यहाँ तैरना भी और बहाव को काटना भी, उसमें भी टारगेट बने, इस यहाँ से सब कूदेंगे पानी में और उस पेड़ के यहाँ पर जाकर के कौन लगेगा, जो लगेगा वो बढ़िया वाला, और जो और खिसक गया और खिसक गया और नीचे तक गया, तुम्हारा कोई काम नहीं। टारगेट यहाँ से कूदेंगे, उसको छूना है। ऐसा करके उस बहाव में अपने को संभालना, प्रवाह को काट करके उस किनारे पर जाना तैराक की कुशलता मानी जाती है। तैरना फिर भी आसान है, लेकिन डुबकी लगा करके श्वास को रोक करके बैठना, अपने गुरुवर का संस्मरण आपने सुना होगा, विद्याधर से विद्यासागर में पढ़ा होगा। सदलगा में एक बहुत बड़ी बावड़ी है, अभी भी है, हम लोग चातुर्मास करने गए, बड़ी बावड़ी, उसको हम देखने जाते थे, जंगल जाते थे, अच्छा यही बावड़ी थी। उसमें क्या होता था, पानी बहुत भरा रहता, गन्ने के खेत, सिंचाई बहुत करते, पानी बहुत था। तो उस बावड़ी में आचार्य के बारे में लिखा कि जब वह कूदते थे तो बाकी तो सब थोड़ा थोड़ा करके निकल आते थे, ये स्वयं लंबे समय तक उस बावड़ी के पानी में बने रहते थे। और कुछ प्रयोग उनके ऐसे भी थे कि वो पद्मासन लगा करके पानी में पद्मासन लगा करके और सामायिक जैसी मुद्रा बना करके बैठे रहते थे। ये बिल्कुल सत्य बात, लोगों ने भी बताया, आचार्य के बारे में आचार्य ने खुद सुनाया, हम लोगों को क्लास में सुनाते थे, अरे वो ऐसा था वैसा था। तो आचार्य कहते कि मैं जब उस समय था तो छलांग लगा करके और तैरना वैरना, बावड़ी बड़ी रहती थी,
और उसमें डुबकी लगाना, पानी के अंदर रहना, फिर ऊपर आकर के फिर आसन लगा करके पानी पर बैठने का अभ्यास करना, बैठना, ये सभी बिना अभ्यास के संभव नहीं होते। और इसमें उपयोग की स्थिरता बहुत जरूरी होती है। श्वासोश्वास पर तुम्हारा कितना नियंत्रण है, ये महत्वपूर्ण होता है। डुबकी लगाने वाला कब तक डुबकी लगाता है? जब तक उसको घबराहट नहीं होती, श्वास उसकी बनी रहती है, तब तक वो पानी के अंदर बना रहता, डुबकी लगाए रहता। लेकिन जब उसको बेचैनी सी होती है, घबराहट सी होती है, फिर वो निकल के बाहर आता। अब निकल के बाहर तो आया है, क्यों आया बाहर? क्योंकि श्वास उसकी अंदर कम होने लगी, बाहर आया। बाहर आकर के श्वास लेगा अच्छे से, श्वास लेकर के फिर अंदर जाएगा, फिर बैठेगा, फिर डुबकी लगाएगा, फिर जब कम पड़ेगी फिर बाहर आएगा। ऐसे ही साधक पहले तो गुप्ती में अर्थात निर्वृत्ति में ही रहता है। निर्वृत्ति में रहने का ही उसका आनंद, उसको अच्छा लगता है। लेकिन ध्यान में बैठे बैठे जब उसको थकान आने लगती है या उपयोग उसका स्थिर नहीं रह पाता, तो फिर वह प्रवृत्ति में आता है। चलो मंदिर की वंदना कर लो, चलो भगवान की वंदना कर लो, अभिषेक हो रहा है उसको देख लो, थोड़ा स्वाध्याय कर लो, थोड़ा सा धर्मोपदेश कर दो, आदि आदि। ये प्रवृत्ति में आया, लेकिन प्रवृत्ति में आना इसका धर्म नहीं है। प्रवृत्ति में आने में इसको रस नहीं है, प्रवृत्ति में आना इसकी मजबूरी है। क्या? प्रवृत्ति में आना इसकी मजबूरी है। रुचि तो इसकी अपने अपने अंदर ध्यान में बैठने की है, लेकिन ध्यान में कितने लंबे समय तक बैठे? ध्यान में लंबे समय तक बैठ नहीं सकता, तो उसको निकल करके बाहर आना पड़ता, बाहर आना पड़ता, बाहर आना पड़ता। बाहर आना साधक की मजबूरी होती है और अंदर रहना उसका आनंद होता है। दोनों को संभालना पड़ता है। अंदर का आनंद लेने के लिए बाहर का माध्यम बनाना ही पड़ेगा। बाहर का माध्यम छोड़ोगे अंदर रह ही नहीं सकते। तो अंदर का आनंद लेने के लिए बाहर को संभालना पड़ता, और बाहर केवल इसलिए आते हैं कि पुनः लौट करके अंदर जाने की तैयारी करना है। यही व्यवहार और निश्चय, प्रवृत्ति और अध्यात्म का धर्म माना गया है। ऐसे दोनों प्रकार के धर्मों को साधक साध करके चलता है।